इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं और शॉर्टकट में पीपीई बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में पीपीई बोलते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्या काम है और कैसे ये हमको प्रोटेक्शन देगा, इसके बारे में हमको जानना है। जब तक जो है कि आप इसके इंपॉर्टेंस को नहीं जानिएगा तब तक आप यूज नहीं कीजिएगा, इससे जो है कि आप इसको हल्का में लीजिएगा। समझ रहे हैं ना जी। तो इसको यूज करने से पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो है इस तो सब कुछ जानता है कि भाई हेलमेट होता है, शूज होता है, जो भी सब लोग जानता है, ग्लव्स होता है। लेकिन बात जो है कि पहले एक चीज है कि हमारा कंपनी देता है ना जी। तो देने के बाद कंपनी कहा भी है कि भाई लगाना है ना जी। दिया है तो मतलब लगाने के लिए दिया है ना जी। तो आखिर रीजन क्या है कि लोग नहीं लगाते हैं? क्या रीजन हो सकता है? काम करते वक्त आप निकाल लेते, उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या? नहीं, काम के हिसाब से नहीं, आपको प्लांट में है तो लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना जी। प्लांट मतलब क्या है? यहाँ पे मशीन है, फैक्ट्री है। ऐसा नहीं कि जब आप काम कीजिएगा तभी नुकसान होगा। आप वहां पे खाना भी खा रहे हैं, उस समय भी हो सकता है कुछ। समझ रहे हैं ना जी। तो बेसिक रीजन एक होता है कि लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है, आदत नहीं है ना जी, लगाने की आदत नहीं है, शुरू से लगाए नहीं है, ये होता है। रेगुलर नहीं लगाते हैं तो अनकंफर्टेबल फील होता है। एक ये हो गया, उन लोगों को बुला लीजिए। और दूसरा क्या होता है, हम पॉइंट नोट किए, दूसरा क्या होता है ना, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लोग एक दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे कोई बहुत पुराने हैं, चाहे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो बिना पीपीई के काम कर रहे हैं। कुछ लोग नए हैं, तो अगर ये नहीं लगाए हैं और ये लगा लिए तो ये क्या कहेंगे? हेलमेट लगा होता रहा, कहेंगे ना जी, है ज्यादा सेफ्टी में रहा तरह, कहेंगे। मजाक उड़ाएगा, लोग नहीं उड़ाएगा, कहता है ना जी। तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, कि हम नहीं लगाए हैं तो तुम भी मत लगाओ ना जी। अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो दो आदमी पीछे से भाई ठीक नहीं है, मजाक उड़ाता है ना जी। जैसे हम ही जो है कि अभी हमारे जो इधर ऑफिस वाले लोग हैं, वो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। हम लगा के जाते हैं, ऑफिस में भी आते हैं तो क्या कहता है लोग? पूरा सेफ्टी में है, पूरा सेफ्टी में, कहता है लोग नहीं, मजाक उड़ाता है लोग। तो पहला कारण एक ही है, आइए वो कारण हो गया कि आपको अनकंफर्टेबल लगता है, दो कारण हुए ना जी। तो इस चीज को दूर करना है। तीसरा क्या होता है, पीयर ग्रुप ऑफ प्रेशर। मतलब क्या होता है, जैसे 4-5 लोग हैं काम कर रहे हैं, जैसे उस प्लान की बात करें, उस प्लान में जो काम करते हैं, तो 4-5 लोग हैं, तो 4-5 लोग में क्या है, जो 4-5 लोग नहीं लगाए हैं, अगर इस प्लान में सारे लोग हेलमेट लगाए हैं तो एक व्यक्ति वहां पे चला जाएगा तो फिर उन लोगों को मजाक उड़ाएंगे, हेलमेट लगा के मत आना, अगर आएगा तो हमको भी बोलेगा। इसलिए सबको, अगर सब नहीं लगाया होगा तो कुछ नहीं बोलेगा। होता है ना जी, कि अगर एक गलती करेगा तो उस पर एक्शन होगा, और सब करेगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके का उस पर दबाव बनाया जाता है। तो ये होता है पीयर ग्रुप ऑफ प्रेशर। तीसरा कारण हो गया, समझ में आ रहा है? एक, आपको पहनने में अनकंफर्टेबल लगेगा। दूसरा, कोई आपको मना करेगा। तीसरा, आपका जाएगा प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर जो लोग डालेगा कि भाई हम लोग 4 लोग नहीं लगाए तो आप भी नहीं लगाइए, कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ना, हमारे को कोई कुछ बोले नहीं। कोई भी आएगा तो सब लोग नहीं लगाए हैं, चला जाएगा इसे। ठीक है। और एक चीज और होता है कि यहाँ तो हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और एक और रीजन हो सकता है कि आपके पास है ही नहीं। यही 5 रीजन हो सकते हैं। आपको कोई मना कर रहा है, आपके ऊपर जो है कि 4-5 लोग मिलकर दबाव बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसके इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं, या फिर आपके पास नहीं है, यही ना कारण हो सकता है जी। तो इस सब चीज का दूर करने का क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और उसके बारे में समझदारी। समझ रहे हैं ना जी। तो उसका प्रॉपर जो है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनको भी इसका इंपॉर्टेंस का पता चलना चाहिए, तब वो लोग लगाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। समझ रहे हैं ना जी। आप सबके पास होता है कि लोग कुछ कहे, अपना सेफ्टी अपना देखना है। ठीक है, अगर वो मना कर रहा है या वो आपका मजाक उड़ा रहा है तो कल के डेट में आपको नुकसान आएगा तो आपको बचाने नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना जी। तो इसका सभी का उपाय है कि ट्रेनिंग, इसका समझदारी, इसका इंपॉर्टेंस को जानना, क्या इससे बेनिफिट है, ठीक है, कैसे ये हमको बचाता है, क्यों जरूरी है इसको जानना, ये इंपॉर्टेंस होता है। समझ रहे हैं ना जी। और इसी से इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास तो मिला है नहीं है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। दिक्कत हो सकता है कि इसका जानकारी नहीं है प्रॉपर कि नहीं है, कैसे हमको बचाएगा। ठीक है। और जो ये सब मना करने वाला वो समझदारी की बात है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना। समझ रहे हैं ना जी। जब कोई लड़का इंजीनियरिंग पढ़ता है, समझ रहे हैं ना जी, आप लोग ये हेलमेट लगाए हैं, जब लड़का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता है तो उसका पहला जो है ना, जब तक वो पढ़ता है, भले नौकरी करने के बाद अलग बात हो गया,
जब तक पढ़ता है ना तब तक उसको बहुत शौक रहता है कि हम हेलमेट लगाए, समझ रहे हैं ना जी। हम भी जो है कि कंपनी का ड्रेस पहने, बहुत शौक रहता है कि नहीं रहता है? काहे के लिए रहता है जी? तो वो पहन लेने के बाद डिसिप्लिन होता है, समझ रहे हैं ना जी। एक अपने अंदर वो फील आता है। जैसे आप लोग घर किसी भी मूड में है, ठीक है, और उसी मूड में अगर वैसे ही काम करना स्टार्ट कीजिएगा तो वहां पर 100% दुर्घटना का चांस है। लेकिन आप जो है घर से आते हैं यहाँ पर, जैसे अपने ड्रेस चेंज करते हैं तो आपका माइंड जो है उससे घूम जाता है कि अब हम कंपनी में आ गए हैं, काम करने आ गए। लगता है कि नहीं लगता है जी? तो वैसे ही आप हेलमेट पहन लीजिएगा, चाहे जो भी आपका सुरक्षा उपकरण पहन लीजिएगा, तो आपके अंदर एक अंदर से जाएगी मोटिवेशन आ जाएगी, अब हम काम करने के लिए प्रॉपर रेडी है, हम सुरक्षित है। आएगा कि नहीं आएगा? फील किया है जी? आप जाएंगे घर वाला ड्रेस पहन के आइएगा, गेट पर लगेगा कि भाई अभी घर वाला मूड में है, लेकिन जैसा पहन लिया तो आप कहाँ आते हैं? सीधे अपने साइड पे आते हैं। तो ये सब एक्टिविटी को हम लोग को जानना है, अभी इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस जानने से पहले हम लोग जो है अभी देखेंगे कि ये जो है कैसे जो है हमको बचाता है, जो अगर हम नहीं पहन रहे तो किस तरीके का दुर्घटना होता है, समझ रहे हैं ना जी। तो एक इसका वीडियो फिल्म चलाएंगे छोटा सा 10 मिनट का, ठीक है, उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रोक दीजिए, ठीक है। ये कम से कम उसको होना चाहिए। पहला चीज, उसके पास हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन के लिए, सर की सुरक्षा के लिए, समझ रहे हैं ना जी। हेड प्रोटेक्शन मतलब, हेड मतलब सर, और प्रोटेक्शन मतलब बचाव। तो सर की सुरक्षा के लिए वो उसके पास उपकरण होना चाहिए। अगर वो प्लांट में एंट्री कर रहा है तो वो काम करे ना करे, घूमने आया है, जो भी करने आया है, समझ रहे हैं ना जी, उसमें आप लोग भी हैं, उसमें आप लोग भी हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो आप लोग ये कोई नहीं बोलेगा, तो ये नहीं है कि हम उधर जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आपको वॉशरूम भी जाना है प्लांट से होकर के तो ये मैंडेटरी है। एक, हेलमेट। दूसरा, आपका जो है सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज जो ग्रीन है, ये तीनों। और तीसरा, बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हमारा रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है, लेकिन आपका जो ये वर्दी है ये भी आपका बॉडी प्रोटेक्शन है। बताए थे ये और कपड़ों की अपेक्षा हार्ड है, ये आपको स्पार्क वगैरह को रोक लेता है, समझ रहे हैं ना जी। आपकी जो है ये विजिबिलिटी को बना के रखता है। आप दूर से रहिएगा, अगर कोई वर्दी पहना है तो दिख जाएगा, समझ रहे हैं कि वो कंपनी का वर्कर है, चाहे कुछ कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये तीनों चीज आपके लिए मैंडेटरी है। जब आप इस प्लांट में रहे, उस प्लांट में रहे, उस प्लांट में रहे, किसी भी प्लांट में रहे, कंपनी के अंदर है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, समझ रहे हैं ना। जब इसका से इंपॉर्टेंस बताएंगे। और ये तो जो प्लांट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा भी है। जो लोग काम करेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा है। जैसे जो लोग जो कि काम में इन्वॉल्व रहेंगे, काम करेंगे, काम में शामिल रहेंगे, उनके लिए जो है आपका गोगल्स होना चाहिए। जो लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उनके लिए गोगल्स होना चाहिए। उसके अलावा ईयर प्लग, अगर कहीं पे ऐसा जो है कि काम हो रहा है जहां पे नॉइज बहुत ज्यादा निकल रहा है, समझ रहे हैं ना जी। जैसे वहां पे भीषल में कोई जाकर के वेल्डिंग कर रहा था ना उस दिन जी, तो उसमें क्या होता है, जब आप ग्राइंडिंग कीजिएगा तो उसमें का आवाज जो उसी में गूंजेगा गूंजेगा ना जी। तो वो जो उधर से साउंड निकलेगा ना, तो आपके कान पे बहुत प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं ना जी। धीरे धीरे क्या होगा, एक बैग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आपके कान की जो सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। सुनिएगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्षमता कम हो जाएगी। जैसा अभी नॉर्मल कोई धीरे भी बोल रहा है तो सुन ले रहा है, तो वो क्षमता जो आपको कम हो जाएगी, आपको ऊंचा सुनने लगेगा, समझ रहे हैं ना जी। तो आप लोग जो लोग कम से कम अंदर उसमें काम कर रहे हैं जहां पे ज्यादा साउंड हो रहा है, तो उनके लिए एयर प्लग्स भी जरूरी है। और सारे वर्कर के लिए हैंड ग्लव्स भी जरूरी है, समझ रहे हैं ना जी। क्योंकि हैंड ग्लव्स क्यों जरूरी है? हमारे हाथ की सुरक्षा के लिए, ठीक है। हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं तो सारा चीज मेटल का बना हुआ है, अलग अलग पार्ट पर अलग अलग तरह का केमिकल लगा हुआ है। उसको ऐसे नंगी हाथों से छुएंगे तो क्या होगा? कटने का डर रहेगा ना जी। अगर उसमें केमिकल लगा हुआ है, उसको हम लोग टच कर लिए और उसी हाथ से हम लोग अपने शरीर के किसी पार्ट को टच कर लिए, समझ रहे हैं ना जी, तो फिर वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट जो आती है ना ऐसे पैक होकर के, जिसमें उसमें जो वायल लगा हुआ था, किसी किसी पार्ट में वायल लगा रहता है, खासकर पंप वगैरह आता है तो, गियर वगैरह आता है तो उसमें जो वायल होता है ना वो बहुत खतरनाक वायल होता है, समझ रहे हैं जी। अगर आपको एक हफ्ते तक डेली जो है उसको टच कर रहे हैं और हाथ में आपके संपर्क में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है ना आपका त्वचा जो है ना इसका सेंसेशन जो है कम हो जाता है। आप जो है कि इन्फेक्शन टाइप का होने लगेगा, खुजली टाइप का होने लगेगा, होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको जो है सुलझाने लगेगा। ये इसमें जो वायल लगता है, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी तरह का आप पार्ट्स को छू रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए
इधर काम नहीं कर रहा है। अब कुछ अदर पीपीई भी है, कुछ अदर सुरक्षा उपकरण भी है, जैसे आपका वेल्डिंग हेलमेट। ये कौन पहनेगा जी? तो जो व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा है वो वेल्डिंग हेलमेट पहनेगा। उसके अलावा फुल बॉडी हार्नेस या फिर फॉल अरेस्टर फॉर हाइट वर्क। अगर कोई ऊंचाई पे काम कर रहा है तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट चाहिए। समझ रहे हैं ना जी? जैसे वहां पे ऊंचाई पे बन रहा था, तो जो लोग काम कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक काम है, तो उसके लिए स्पेसिफिक पीपीई भी है, सुरक्षा उपकरण है, तो वहां पे सेफ्टी बेल्ट वो पहनेगा। अगर किसी को जो है कोई जो है कि ये पार्ट्स का हैंडलिंग करना है, लेके जाना है हाथ से, मैनुअल हैंडलिंग करना है, मैनुअल हैंडलिंग याद है ना जी? तो वो पार्ट्स को लेके जाना है, तो पार्ट्स में क्या है? धार है, धार है ना जी? अरे नुकीला है, धार है कि नहीं है? उससे आपका हाथ ये कट सकता है, कट सकता है, आपका कपड़ा है वो फट सकता है, फटेगा तो हाथ कटेगा। तो वैसे सामान का कोई हैंडलिंग कर रहा है, उसका रख रखाव कर रहा है, तो उसके लिए आर्म स्लिप चाहिए। सबका फिगर हम दिखाएंगे। उसके बाद फेस मास्क एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। जो लोग जो है आपका क्या कर रहे हैं? ग्राइंडिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उनके लिए फेस मास्क चाहिए, ठीक है। और रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, सांस श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखने वाला उपकरण चाहिए, जैसे कि मास्क हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, मतलब सुरक्षात्मक कपड़ा आप लोग पहने हुए हैं, ये चाहिए। उसके बाद एप्रॉन्स, जो लोग वेल्डिंग और ग्राइंडिंग करते हैं उनके लिए एप्रॉन्स भी चाहिए। ये हो गया जो लोग काम करेंगे उनके लिए अलग अलग हो गया, जो जिस तरीके का काम करेगा उस तरीके का वो पहनेगा। समझ रहे हैं ना जी? लेकिन मैंडेटरी वाला आप लोग समझ रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल हमेशा करना है, और जो लोग काम में इन्वॉल्व रहेंगे वो लोग ये सारे का इस्तेमाल करेंगे। जिसको जो लग रहा है वो अपना इशू कराएगा, करेगा। समझ रहे हैं ना जी? आपका वो ग्लव्स कौन दे देना, जो डीलिंग करते हैं ग्लव्स, उस ग्लव्स के लिए हम बोले हैं सर से, वो ग्लव्स आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए ये हेलमेट, ये हेलमेट है हमारा, समझ रहे हैं जी? अब आपको जो हेलमेट लीजिए, निकालिए तो। हाँ, आपको जो है ना, या बहुत सारे लोगों को लगता है ये प्लास्टिक का है, इसमें क्या प्रोटेक्शन देगा, इससे बनाएगा, ये है वो है, ये हमको ये करता है, आपको नींद आ रहा है, ठीक है ना? ये ये जो है हमको जो है दिक्कत करता है, ये सर में टाइट होता है, सर दुखने लगता है, ये प्लास्टिक का बनाएगा, बहुत सारा चीज लगता है। लेकिन इसमें जितना भी चीज लगा है ना, सबका अलग अलग काम है, बिना मतलब का कुछ नहीं लगाया गया है। समझ रहे हैं ना जी? और सब आपके सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग मोटे तौर पे एक जो है कि हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके तौर पे अगर हम लोग समझे, इसके कम से कम 5 या 6 पार्ट हम लोग समझ सकते हैं। पहला जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल का मतलब होता है कवच। कछुआ का जो कवच होता है ऊपर का ना जी, उसको सेल बोलते हैं। ये भी समझिए कछुआ है और उसके ऊपर का ये कवच है, ये हार्ड है, समझ रहे हैं ना जी? ये हार्ड है, ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, इसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, फाइबर है, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें आपका आयरन का भी मात्रा है, ठीक है। ये हार्ड है, ये बाकी प्लास्टिक के जैसा, जैसे आपका चेयर भी प्लास्टिक है तो उसके जैसा ये नहीं है, काफी हार्ड है, ठीक है। दूसरा जो है ये जो पार्ट है, ये आगे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पिक, ठीक है। पिक का मतलब होता है छजनी, छाजा घर में निकालते हैं ना जी, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? चीन स्ट्रिप, ठीक है। ये काहे के लिए है जी? तो आपके हेलमेट को आपके सर में पकड़ करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो हम लोग बोलते हैं वो है हेड बैंड, आपके सर को बांध के रखेगा, सर में ये इसको बांध के रखेगा। इसके अलावा जो ये प्लास्टिक का जो पूरा चीज है इसको हम लोग बोलते हैं हार्नेस या फिर सस्पेंशन, शॉकर, समझ रहे हैं ना जी? ये इसका पार्ट्स का नाम है। अब इसका हम लोग फंक्शन को समझते हैं। ये जो सेल जो है ये क्या करेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हार्ड ऑब्जेक्ट गिरेगा, कोई वेटेड ऑब्जेक्ट गिरेगा, तो उससे ही आपको बचाएगा, समझ रहे हैं ना जी? उससे आपको बचाएगा, डायरेक्ट आपके सर में संपर्क नहीं होने देगा, ठीक है। ये काफी मजबूत है। जैसे क्या होता है आपको उसी में बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से गिरता है तो उसका भार जो है ऑटोमेटिक है, उसका वजन बढ़ जाता है, वो ज्यादा फोर्स से आपके सर को ये प्रोटेक्शन दे सकता है, समझ रहे हैं ना जी? अब देखिए आप लोग जो गिरेगा क्या ऊपर से, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग कटिंग करते हैं, वहां पे जो कटिंग मशीन का जो व्हील होता है वो कितना तेजी से घूमता है। अगर वो कट के उड़ गया, होता है ना, छटकता है,
वो कितना जो गोली के प्रेशर से आके मारता है, मारेगा कि नहीं मारेगा? तो उससे तो ये बचा सकता है, वो 3 kg के अंदर में आएगा ना जी। लेकिन वो डायरेक्ट आ जाए, जैसे उस दिन आप लोगों को दिखा रहे थे, उस कंपनी का हुआ था यहाँ पे नोएडा के कंपनी का, उसमें एक्सीडेंट हुआ था, उसका सर फूट गया था एक मामूली सा नट से। ठीक है, बाइक में का जो नट होता है, बाइक में जो लगता है नट, मामूली सा नट से जो उसका सर पूरा डैमेज हो गया था। किसको दिखाए थे वीडियो उस दिन यहाँ पे? नहीं देखे थे। ठीक है, तो ये उससे बचाएगा कितना वेट तक? 3 kg तक। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना जी? ये प्लास्टिक का सेट नहीं है। दूसरा चीज, ये जो है हेडबैंड, ये क्या करेगा? आपके सर में इसको बांध करके रखेगा। आप जो है इधर उधर कीजिएगा, ये गिरने नहीं देगा। जैसे आप लोग झुक के भी काम करते हैं ना जी, तो उस केस में अगर ये नहीं रहा तो गिर जाएगा। ठीक है, आपको जो है सर में पकड़ के रखने के लिए दो दिया गया है। अगर ये फेल कर जाए तो ये है, इसके वजह से भी ये नहीं निकलेगा, इसको भी ये बांध करके रखेगा। ये जो है ना, ये वाला यहाँ पे फोम होता है, समझ रहे हैं ना जी? इसको हम लोग बोलते हैं स्वीट बैंड। क्या बोलते हैं? स्वीट बैंड। अब इसका काम क्या होता है? आप लोग बोलते हैं ना जी कि हेलमेट पहनने के बाद पसीना आता है, तो ये उसी के लिए दिया गया है कि आप हेलमेट पहनिएगा, पसीना आएगा तो वो पसीना को ये सोख लेगा, आपके आंख में नहीं आने देगा। आंख में आएगा तो फिर हमको आंख को छूना पड़ेगा, तो जो पसीना होता है उसको ये क्या कर लेता है? सोख लेता है। उसके अलावा इसके अंदर का जो है ये, इसको हम लोग हार्नेस, सस्पेंशन, शॉकर कुछ भी बोल सकते हैं। ये हार्नेस है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? आपके गर्दन को बचाता है ये। अब पूछिए गर्दन को कैसे बचाएगा? ये आपके गर्दन को बचाएगा। कैसे बचाएगा? तो क्या होता है, जब आपके ऊपर, सर के ऊपर कोई अगर झटका लगेगा तो वो झटका कहां आएगा? आपके गर्दन पे आएगा। अगर इससे किसी के सर पे मार दीजिएगा तो उसे गर्दन में झटका लगेगा जी, गर्दन में चुभ जाएगा। तो वैसे ही जो लोड आता है उससे तो सर फूटेगा, वो ठीक है, आपका गर्दन भी डैमेज होता है। समझ रहे हैं ना जी? तो ये क्या है ना, ये शॉकर का काम करता है। जैसे ऊपर से कुछ लोड गिरा, कुछ ऑब्जेक्ट गिरा, तो ये हल्का सा दब जाएगा और उसके इंपैक्ट को कम कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। जैसे बाइक का शॉकर है, वो क्या करता है? जैसे नीचे जो है उसका अनिरेस मतलब रोकड़ा सतह आता है, तो क्या करता है? वो दब जाता है। और ऊपर जो व्यक्ति पीछा जाता है उसको कि शॉक का उसको महसूस कम होता है कि नहीं होता है जी? अब मान के चलिए आप एक ई रिक्शा में बैठिए, एक कार में बैठ जाइए। ई रिक्शा में आइएगा तो यहाँ पे दर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जैसे जैसे रोड होगा वैसे वैसे वो अप डाउन कराते हुए लाएगा। लेकिन आपका कार है, कार में शॉकर लगा हुआ है, वो अप डाउन उसको वो ऑब्जर्व कर ले रहा है। समझ रहे हैं ना जी? तो वैसे ही ये जो है आपका शॉकर का काम करता है। ऊपर से कुछ भी गिरेगा तो ये क्या करेगा? हल्का सा दब जाएगा। जब वो दब जाएगा तो आपके गर्दन पे प्रभाव कम पड़ेगा। जो लोग पढ़ा होगा, आईटीआई वगैरह किया होगा या फिर 12 भी किया होगा, वो लोग पढ़े होंगे न्यूटन का लॉ, न्यूटन का सिद्धांत पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु जो है जब वो गति में रहती है तो चाहता है कि गति में ही रहे। समझ रहे हैं ना जी? अगर वो गति में ऊपर से गिर रहा है तो चाहिए कि वैसे ही रहे। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल एग्जाम में लीजिए, आप लोग ट्रेन पे कभी चढ़े हैं, दौड़ के उतरे हैं? अगर ऐसे जो है आप जाकर ट्रेन अगर चल रही है, आप उतरिएगा तो गिर जाइएगा। समझ रहे हैं ना जी? लेकिन जो ट्रेन में मार्केटिंग में वो जो बेचने वाला जो होता है, वो देखते हैं चलते में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है फिजिक्स पढ़ा हुआ है, वो 12th किया है। नहीं भी किया है तो प्रैक्टिकल उस चीज को समझा हुआ है। ठीक है, क्या होता है जब वो ट्रेन से उतरता है ना, तो जितना स्पीड से वो ट्रेन जाता है उस हिसाब से वो अभी अपना जो है कि अपना मोशन को बनाया रहता है, गति को बनाया रहता है, वो डायरेक्ट रुकता नहीं है। और हम जब उतरते हैं तो डायरेक्ट अपने पैर को रोक देते हैं, उस केस में हम गिर जाते हैं। तो वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा? वो चाहेगा कि हम नीचे ही जाए। ठीक है, अगर वो नहीं जाएगा तो कस के झटका मारेगा इस पे। तो वही क्या करेगा, ये जो है थोड़ा सा 5 mm में जो है अंदर जाइए, दब जाएगा तो उसके इम्पैक्ट को रोक लेगा। काफी अच्छा गैपिंग है, 1.5 इंच के आसपास गैपिंग है। तो जब ये हेवी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो ये क्या कर जाएगा? ये दब जाएगा तो आपके गर्दन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपके गर्दन को बचाता है। समझ रहे हैं जी? इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, और इतने सारे पार्ट्स मिलकर के आपके सर को सुरक्षा देते हैं। समझ रहे हैं ना जी? तो ये आपके लिए जरूरी है कि नहीं है? इसका कोई चीज बेकार नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग लाए हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको लूज कर देते हैं। चाहे 2-4 लोग तो इसे लगाए नहीं करते, इसको इसे मोड़ लिए हैं। कहीं जो है अगर मुड़ के काम करे या फिर कोई ऑब्जेक्ट गिरा, समझिए ऊपर से चोट भी लगा, तो ये इस पे अगर साइड से गिरता है तो छटक के निकल सकता है, उसके से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा?
तो इसलिए ये जरूरी है, सब जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये क्या करेगा, ऊपर से कोई जो है कि मान के चलिए यहाँ पे ऊपर से तो ऐसे कुछ केमिकल है नहीं, मान के ऊपर से जो है कि ये आपका क्या बोलते हैं, पक्षी है नहीं सब क्या, कबूतर, वही जो है गन्ना किया और डायरेक्ट आपके फेस पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहीं भी कर सकता है ना जी। लेकिन उस केस में ये आपको क्या होगा, फेस पे तो नहीं आएगा ना जी, बाकी कपड़ा पे आएगा, फेस पे नहीं आएगा। वैसे ही कोई केमिकल का यूज कर रहे हैं तो वो चीज गिरेगा तो आपके जो है कि इस फेस पे नहीं आने देगा, क्यों, क्योंकि आपका फेस बहुत सेंसिटिव जगह है, समझ रहे हैं ना जी। तो इससे आपको प्रोटेक्शन देगा, समझ गए इसको। तो इतना सारा चीज है, इसलिए इसको यूज करना है। बहुत जो है कि इसमें काफी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना जी। कैपेसिटी भी जानिए गए, कम से कम 3 किलो का वजन सह लेगा, और 3 किलो ऊपर से आएगा तो 18 केजी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। तो इसका इस्तेमाल करना है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। आप लोग पिक्चर भी देखे कि उसके ऊपर रॉड गिरा था पिक्चर में, तो क्या हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे वाले को गिरा था तो उसका सर फूट गया था, वो हेलमेट नहीं पहना था, समझ रहे हैं ना जी। तो ये आपका क्या है जी, जरूरी चीज है, और ये प्लांट के लिए जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है, जो काम करे या ना करे, प्लांट के अंदर है तो उसके लिए जरूरी है, समझ रहे हैं ना जी। तो दूसरे चीज के बारे में हम लोग चलते हैं। ये जो है आपका फेस शील्ड है, ये आपके कंपनी में है कि नहीं है, वो इस्तेमाल करता है। ये फेस शील्ड है, ये आपके जो है फेस के प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपके जो है ये फेस के प्रोटेक्शन के लिए, उसको बचाव के लिए होता है। जैसे जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो पेंटिंग है कुछ ना कुछ तो एयर में मिक्स होता होगा, और वो आपके फेस पे आएगा, या आपको उधर से कोई कारणवश गिर ही गया, आपके फेस पे आएगा, तो फेस क्या होगा जी, सेंसिटिव जगह है, डायरेक्ट आपके फेस पे इफेक्ट कर देगा, ठीक है। हो सकता है कि जलन भी होने लगे, हो सकता है उसमें तेजाब हो, आपके फेस को खराब कर सकता है। या फिर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें से क्या होता है, लोहा का बुरादा निकलता है, वो आपके आंख में आएगा, समझ रहे नहीं, उससे बहुत गंदा तरह का डस्ट आता है, वो आपके शरीर में चिपकेगा, लगातार चिपकेगा तो आप काला हो जाइएगा, बैठ जाता है, बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है जी। तो वो सब चीज से ये आपको बचाएगा, इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको लेकर के पहन लेना है, ठीक है। हेलमेट के ऊपर से भी इसको पहना जा सकता है जी, हेलमेट के ऊपर से पहना गया है। तो जो लोग अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप स्टोर में एक बार पूछ लीजिएगा। वैसे जो हम लिस्ट बनाए हैं, कंपनी में जो सामान आएगी उसमें ये आएगा, हम लिस्ट बनाए हुए हैं इसका, जब आएगा सामान ये आएगा, समझ रहे हैं जी। तो ये किसके लिए है, जो पेंटिंग करता है और जो ग्राइंडिंग करता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फेस का सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। आगे जो है आपका ईयर प्लग, ठीक है, ईयर प्लग या फिर ईयर मफ, कान की सुरक्षा के लिए। कान पे जो है आपका इफेक्ट जो है ना, एक बैग नहीं होता है। अभी जो आपका आवाज जो निकल रहा है, जो साउंड हो रहा है, वो एक बैग नहीं होता है, वो बहुत दिनों के बाद धीरे 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 होते होते क्या होता है, आपका सुनने का क्षमता कम हो जाता है। जैसे जो लोग कंपनी में लगातार काम किए होंगे, देखिए उनका एक एज आता है तो उनको जाएगी मशीन लगाना पड़ता है, ठीक है। क्यों लगाना पड़ता है जी, क्योंकि उनका जो कान है ना, उतना नॉइज में, उतना शोरगुल वाला एरिया में रहा है, और उतना शोरगुल चीज को जो है वो ऑब्जर्व किया है, धीरे धीरे जो है उसका क्षमता कम हो जाता है, हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे अभी आपको शुरू शुरू में जब लगाइएगा ना, आपको लगेगा बेकार, लेकिन ये क्या करेगा ना, आपके 70% नॉइज को रोक देता है, ठीक है, 70% तक आपको सुरक्षा देता है, समझ रहे हैं ना जी। ऐसा नहीं है कि पूरा साउंड को नहीं जाने देगा, साउंड तो जाएगा लेकिन कम मात्रा में जाएगा, जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको रोक देगा। जैसे समझिए कि कोई किरण आ रही है, कोई लाइट, टर्च का लाइट, समझ रहे हैं, टर्च का लाइट, टर्च जलते हैं ना जी, उसका किरण निकलता है, तो डायरेक्ट अगर जा रहा है तो पूरा वहां पर क्लियर दिखाई देता है, लेकिन उसके बीच में एक पर्दा लगा दे तो वहां पे क्लियर दिखाई देगा, उसका फोकस क्लियर नहीं जाएगा। तो वही एक कान में पर्दा का काम करता है, पर्दा लग गया, साउंड तो जाएगा लेकिन जो उसका हानिकारक चीज है, जो फ्रीक्वेंसी हाई था, उसको वहां पे ले जाकर वो कंट्रोल कर देता है। दूसरा एक और इससे प्रोटेक्शन मिलता है, आप लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, कोई डस्ट वगैरह भी कान में तो जा सकता है ना जी, कोई बुरादा जो आपका कटिंग का जो बुरादा है वो जा सकता है, वो जाएगा तो सीधे ऑपरेशन कराना पड़ेगा ना जी, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो उसको भी ये रोकेगा, जब ये लगाए रहिएगा तो ये अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये आपके होता है कान के सुरक्षा के लिए, और ये खासकर जो लोग भीषण में उधर काम करते हैं वो लोग लगा कर काम कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमको क्या है, हमको कुछ नहीं है,
आप लोग नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंदर कर रहे हैं, अंदर क्या होता है ना, ब्रांडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें का आवाज जो उसी में गूंजता है, समझ रहे हैं ना जी, और वो काफी खतरनाक प्रभाव डालता है, समझ रहे हैं। तो जो लोग कटिंग कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं या फिर जो लोग वो बेंडिंग मशीन चलाएंगे, वो लोग कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसमें पड़ा हुआ है आपके स्टॉक में बहुत सारा है, ये क्या बोलते हैं, कहाँ गया ये, कोई ले लिए क्या? अच्छा, मेरे जेब में कहाँ है? इसको कैसे लगाना है पता है आपको? कैसे लगाना है? नहीं, पीछे से इतना मोटा ही जेब में नहीं करेगा, ठीक है। ये अलग तरह का मेटेरियल का फोम का बना हुआ है, ठीक है। जब इसको लगाना होगा तो क्या कीजिएगा, ये इधर, हाँ इसको लगाना होगा, इसको लगाना होगा तो इसको इसे क्या करना है, पूरा इसे गोल कर लेना, दबा दीजिएगा, एकदम पूरा गोल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है एकदम जाएगा। आइए आइए, आप ही आइए। तो इसको इस हाथ से पकड़ना है, ठीक है, और इस हाथ को इसे लाना है यहाँ, और इसे कान को इसे खींचना है, ठीक है। और उसके बाद आराम से इसको इसे डाल दीजिए, देखिए हमारा तो फिट हो गया, समझ रहे हैं ना जी। ऐसा नहीं है कि हमको साउंड नहीं सुनाएगा, लेकिन वही जो उसका फ्रीक्वेंसी जो हाई है उसको रोक देगा, छानना का काम करेगा। छन्ना समझते हैं ना जी? हाँ, चाय छानने वाला, जो चाय जो होता है, चाय पत्ती जो होता है, वो हमारे अंदर जाएगा तो दिक्कत करेगा, लेकिन वो छान देता है। तो वैसे ही साउंड में से जो हैवी जो है कि जो आपको दिक्कत कर सकता है, उसको ये क्या कर देगा, छान देगा। एक बार आप लगा करके बताइए तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनको तो नहीं गया, लगा कर देखिए, जैसे बताए थे वैसे कीजिए। क्या बताए थे? मतलब पकड़े रहिए उसको, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वैसे वैसे ऐसा नहीं, हाँ वो उसका प्रोसीजर है, ठीक है, कीजिए वैसे, उससे सही होगा। अरे भाई ये पूरा अंदर थोड़े जाएगा सिर्फ आपको हाई फ्रीक्वेंसी लग गया ना, ठीक ठीक है। तो ऐसा इसका इस्तेमाल कीजिएगा, जो लोग ऐसा जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे, ठीक है। अरे नया है तो एकदम जाएगा यार, कैसे बात कर रहे हैं, हाँ? ठीक है, क्वालिटी है नहीं हो, पता नहीं कौन सा कंपनी का है, ठीक है, लेकिन अच्छा तरीका से हमको तो ठीक लगा, ठीक से हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, जो लोग भी 20 साल के अंदर काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करेंगे, कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। क्या रेडियम लगा होता है, ये सब रेडियम, जैसे लाइट पड़ेगा ये रिफ्लेक्ट करेगा, समझ रहे हैं ना जी। ये आपका इसमें कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है, सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करेगा तो जो अदर व्यक्ति है कुछ ऐसा काम कर रहा है वहां पे, वो काम को रोक देगा, समझ रहे हैं ना जी। उसके बाद ये मेन चीज है हैंड ग्लव्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे वर्क प्लेस पे हैंड ग्लव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा पार्ट हमारा मेटल का है, और कुछ केमिकल है, कुछ पेंट है, तो ये हैंड ग्लव्स बहुत जरूरी है। कि डायरेक्ट अगर जाएगा हम पार्ट को छेड़ेंगे, पार्ट को अगर हम टच करेंगे तो हमारा हाथ कट सकता है। तो जब आप काम में इन्वॉल्व होइए तो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग हैंड ग्लव्स है, ठीक है। जैसे वहां पे देख रहे थे कोई मेटेरियल को उठा रहा था तो वो वहां पे था हैंड ग्लव्स, है ना जी। तो वैसे इधर भी जो लोग काम करते हैं, आप लोग को हेलमेट हैंड ग्लव्स नहीं मिलता है, तो आप लोग भी हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। क्या अच्छा, अच्छा, तो ठीक है, उसका हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी जो है उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अरे ना सब जो है कि पूरा नहीं है, लेकिन जितना तो है उतना तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना जी। और एक चीज होता है ये आपका आर्म स्लिप, आगे चल के हम इसको भी बनाएंगे, आर्म स्लिप। अब जैसे आप उतना जो है कि शॉर्ट के ऊपर उतना ऊपर के रखे हुए हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को छुइएगा, देखो कि यहाँ पे लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट को छुइएगा या फिर उसका हैंडलिंग कीजिएगा तो उससे आपका हाथ कट सकता है। तो ये आर्म स्लिप जो होता है ना, हार्ड कपड़ा का बनाया जाता है, जींस वगैरह टाइप का, कि जो नुकीला चीज है उससे आपको ये हाथ को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ग्लव्स है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आपका वाला जो है ग्लव्स, ये वाला ग्लव्स का रिक्वायरमेंट है ना जी, ये वाला ऊपर जो है आगे लेदर का टाइप का होता है, ऊपर कपड़ा टाइप का होता है? अच्छा आएगा, हम इसका जो है कि लिस्ट बनाए हुए हैं। तो ये हर काम के लिए नहीं है, वेल्डर वाले के लिए है, लेदर चलेगा वेल्डर वालों के लिए, ठीक है। कॉटन है,
आपका पेंट वाला के लिए डिस्पोजल पीवीसी वाला चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाला के लिए रबर चलेगा, ठीक है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग होता है, सारे काम के लिए जो है कि हैंड ग्लव्स नहीं होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल काम करना तो वही आपका क्या है जी, कॉटन ग्लव्स है जो आप लोग को मिलता है, कपड़ा का मिलता है ना जी। लेकिन जो वेल्डिंग करेंगे उसके लिए लेदर ग्लव्स चाहिए, चमड़ा का, क्योंकि वहां से स्पार्क वगैरह निकलेगा। हाँ, अब देखिए मेन चीज है सेफ्टी शूज, ठीक है। ये सेफ्टी शूज जो है ना नॉर्मल शूज की अपेक्षा काफी डिफरेंट है। नॉर्मल जो आप शूज पहनते हैं उससे ये काफी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें अलग अलग पार्ट्स लगा करके इसको बनाया जाता है और इसको इंडस्ट्री में यूज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेफ्टी शूज हम लाए हैं। अब देखिए एक स्लीपर जो होता है नॉर्मल स्लीपर से ये काफी अलग है, ये बहुत सारे चीज से आपको बचाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं तो पहला जो है एंटी स्लिप आउटर सोल, ये जो स्लिप है इसका जो सोल है ये और जो है कि शूज की अपेक्षा देख रहे हैं जी कितना हार्ड है, ये स्लिप नहीं होने देगा, एंटी स्लिप है, ये फिसलेगा नहीं, ठीक है। ये अलग पोर्शन हो रहा है, ये पतला वाला। फिर इसके अंदर लगा होता है शॉक एब्जॉर्बेंट लेयर, ठीक है। ये जो अंदर वाला जो ये बीच का पोर्शन है ये क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे नॉर्मल शूज लीजिएगा तो वहां पे ये बीच में गैपिंग नहीं रहता है, रहता है स्पोर्ट शूज में नहीं रहता है, लेकिन इसमें ये गैपिंग देता है। वही चीज अभी जो बाइक वाला एग्जाम्पल समझाए थे, जब कुछ थोड़ा सा अगर अप डाउन होगा तो उस चीज को ये मेंटेन कर लेगा, ठीक है। आपका पैर का बनावट कैसा है जी, बीच में अगर पैर निकालिएगा तो देखिएगा बीच में गैपिंग है, गैपिंग है ना जी, तो उस चीज को ये मेंटेन करता है। जैसे आपका पैर है वैसे ही आपको बनाएगा, और जो शॉक होगा ये हल्का सा उस समय भी ये दब जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो बीच का जो पोर्शन होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ऊपर वाला क्या है जी, एंटी स्टैटिक जो है कि इनर सोल, ये जो है अंदर का जो सोल है ये आपके पैर को जो है ना वहां कंफर्टेबल फील कराएगा। अगर आपका पैर जो है अगर डायरेक्ट इस सोल पे डाल दिया जाए तो आपको पैर में चुभेगा, चुभेगा ना जी, तो वहां आपको क्या है जी आपको कंफर्टेबल लगेगा। उसके अलावा आगे की हम लोग बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टील टो कैप। यहां पे जो है इसके अंदर स्टील का प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, स्टील का प्लेट लगा हुआ है और उसके ऊपर लेयर है। तो कभी भी जब इस तरह से हैवी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो ये दबेगा नहीं। नॉर्मल जो आपका शूज है वो दब जाएगा, आपका पैर कट जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, दबेगा नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको इधर क्या लग गया, नीचे पैर में लग गया, तो भी ये दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टील लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना जी, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टील लगा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होने देगा। तो इसके हिसाब से ये जरूरी है। इसके अलावा ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग लाइनिंग, ठीक है ना, ब्रीथिंग लाइनिंग या फिर पैडेड कॉलर भी बोलते हैं इसको। ये ब्रीथिंग लाइनिंग क्या होता है, आपके पैर में जो है ना एयर सर्कुलेशन को बना के रख सकता है, इसमें तो पूरा चमड़ा कर दिया है। यहाँ पे हम लोग इसको रिचेट को इसको जो है कि हम लोग लेस को बांधते हैं और ये पैर में एयर सर्कुलेशन को यहाँ से बना कर रखता है। यहाँ पैर में एयर भी जाना चाहिए, अगर पैर में एयर नहीं जाएगा तो क्या होगा जी, आपका पैर जब बदबू आने लगेगा, अंदर पूरा हीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसका पैडेड कॉलर होता है, ठीक है, ये पैडेड कॉलर होता है, आपके पैर को जो है ये पकड़ करके रखता है, बांध करके रखता है, आपको पैर से ये निकलने नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसमें वो चीज है ही नहीं, ठीक है। तो इतना सारा इसमें चीज होता है और ये सब मिलकर आपको सुरक्षा देता है, समझ रहे हैं ना जी। तो आपको ये आगे से भी सुरक्षा देगा, नीचे से भी सुरक्षा देगा, इधर पीछे से भी सुरक्षा देगा, हर तरीके से आपके पैर के लिए प्रोटेक्टिव है। और ये बचाएगा किस किस तरह के चीजों से, तो अगर कहीं आप गर्म चीज पे पैर रख दिए उससे बचा लेगा, आप कहीं इलेक्ट्रिक के तार पे रख दिए उससे बचा लेगा, कोई आप धारदार चीज पे रख दिए उससे बचा लेगा, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू है उससे बचा लेगा, ठीक है, कहीं झटका लगता है उससे बचा लेगा। तो इतने सारे चीज से ये बचाएगा, समझ रहे हैं ना जी। इसका सारा अलग अलग पार्ट समझ रहे हैं ना जी, नॉर्मल सूट से काफी डिफरेंट है। तो इसका इस्तेमाल तो करना ही है, नहीं कीजिएगा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो आपको लगभग हो जाए कि ये आपका छठा है ना, हाँ। और एक ये लास्ट होता है सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। अगर आपको ऊंचाई का काम करना है तो आप ये सेफ्टी बेल्ट भी लगा लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग को तो ऊंचाई का यहाँ पे ज्यादा काम होता नहीं है, इसको अगले सेशन में समझाएंगे, अभी टाइम भी हो गया है, ठीक है। ये क्या होगा, आप पहन करके ऊपर काम कीजिएगा तो आपको गिरने नहीं देगा,
समझ रहे हैं? इसका यूज करने का तरीका भी बताएंगे। और ऊपर चढ़ना है तो कम से कम बिना जो पड़ा हुआ है इसमें लेकर के चढ़िए। गूगल्स प्रॉपर, जैकेट प्रॉपर, सेफ्टी शूज प्रॉपर। ड्यूटी क्या होगा, डायरेक्ट काम पे नहीं जाना है। आप आइए, ठीक है, अपना जहां भी आप लॉकर खोलिए और वहां पे सारा चीज पहनिए। ठीक है, पहनने का भी तरीका ये नहीं कि हेलमेट जो है कि आए निकाले इसे लगा लिए। पहले उसका एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए, 1 मिनट का काम है। ठीक है, हेलमेट लीजिए, एक बार देख लीजिए भाई ठीक ठाक है, टूटा उटा नहीं ना है जी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें अंदर कीड़ा भी जा सकता है, कुछ जा सकता है ना जी, जो लोग बाहर रखते हैं, लॉकर में तो नहीं है। तो एक बार इसका इंस्पेक्शन कर लीजिए। सेफ्टी शूज है भाई, रूम पे एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए। ठीक है भाई, कहीं से फट गया, टूट गया, सोल खराब नहीं ना हो गया। उसके बाद आप गूगल्स लगा लीजिए। ये सब सारा चीज लगा करके आप जो है कि साइड पे खड़ा होइएगा, आपको लगेगा अंदर से फील आएगा हम एक्चुअली ड्यूटी में आ गए। ठीक है, तो आज जरा सा लंबा हो गया, तो सही उधर के बात में हम बोले थे पहले ही की बातचीत होगा। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।